नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी मोशन पर। जहां आज एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। और रात के 3:15 बजे एमिtyville की इस भूतिया घर से आवाज़ आती है, अंदर आओ। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आपको डर के उस पार ले जाएगी। रात के 3:15 बजे एमिtyville के इस घर में एक खूनी कांड हुआ। एक लड़का, रोनाल्ड डेफ्यू, अपने ही परिवार को मार देता है, लेकिन उसने कहा, मैंने ये नहीं किया, किसी ने उसे करवाया है। ये घर सिर्फ एक मकान नहीं, एक भूत बंगला बन गया। और आज हम इसका सच खोलेंगे। 13 नवंबर 1974, एमिtyville, न्यूयॉर्क। रोनाल्ड अपने घर में छुप छुप कर घूम रहा था। उसके हाथ में एक राइफल थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति। रात के 3:15 बजे उसने अपने माँ बाप के कमरे का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ बोले अपने पिता के सर में गोली मार दी। उसकी माँ ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे भी नहीं छोड़ा। फिर वो अपने छोटे भाई बहनों के कमरे में गया, एक के बाद एक सबको मार दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी भी नेबर ने एक गोली की आवाज़ नहीं सुनी। घर में कोई स्ट्रगल के साइन नहीं थे और राइफल में साइलेंसर तक नहीं था जिससे आवाज़ दबे। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? सुबह जब रोनाल्ड पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसका चेहरा पीला पड़ा था। पुलिस ने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे घर के अंदर कोई था, किसी ने मुझसे कहा उन्हें मार दो। रोनाल्ड का कहना था कि उस रात उसने एक परछाई देखी। एक भयानक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, उन्हें मार दो अभी। उसके हाथों से गन चल रही थी, लेकिन वो अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या सच में उस घर में कोई भूत था जो रोनाल्ड से ये सब करवा रहा था, या ये सिर्फ एक झूठ था जो एक किलर बोल रहा था? 1 साल बाद लट्स फैमिली इस हवेली में शिफ्ट होती है, लेकिन सिर्फ 28 दिन में ही भाग जाती है। हर रात 3:15 बजे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते थे। दीवारों से लाल लिक्विड टपकता था, जैसे खून हो। उनकी छोटी बेटी जॉडी एक इनविजिबल भूत से बात करती थी, जिसका नाम भी जॉडी था। जॉर्ज, जो इस फैमिली में सबसे बड़े थे, वो बिना वजह बेसमेंट में एक कोने में घूरते रहते थे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लट्स फैमिली ने कहा कि इस घर में एक इविल फोर्स है जो किसी भी इंसान को पागल बना सकती है और कुछ भी करवा सकती है। आज भी एमिtyville हाउस को अमेरिका का सबसे हॉन्टेड घर माना जाता है। क्या सच में किसी इनविजिबल पावर ने रोनाल्ड को कंट्रोल किया, या वो सिर्फ एक किलर था जो झूठ बोल रहा था? और लट्स फैमिली जो 28 दिन में भाग गई, क्या उनके साथ भी वही इविल फोर्स थी? अगर तुम्हें एक रात एमिtyville हाउस में बितानी पड़े, तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।